Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहने के बाद शिरोमणि अकाली दल कुछ अरसा पहले एनडीए से बाहर हो गया है। अब पंजाब में कई तरह की राजनीतिक सुगबुगाहटें जन्म ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये घोषणा कर चुके हैं कि पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़े जाएंगे। कैसे लड़े जाएंगे, क्या पार्टी की रणनीति रहेगी, पंजाब में अपना वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल। ग्रेवाल साहब, सबसे पहले तो जैसे ही अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का आपस में संबंध टूटा, बड़ा भाई छोटा भाई का जो संबंध था वो खत्म हो गया है। खत्म होते ही अब भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत शुरू हो गई है। अकाली दल ने तो एक तरफ अलग तरीके से मुखालफत शुरू की है और वहीं एक धार्मिक संस्था अकाल तख्त के प्रमुख और कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अब कल सीधे सीधे केंद्र सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए कि वो तो ईवीएम से चुनकर आई सरकार है और अलोकतांत्रिक है। क्या कहेंगे? ऐसा एक तो वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जो जब से इसके कार्यकारी जत्थेदार हुए हैं श्री अकाल तख्त साहब के, उन्होंने अपने कामों से, अपनी बातों से उसकी प्रेस्टीज को लोअर किया है। वो बिना मतलब की बातें करते रहते हैं और राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। तो मेरा उनसे यही प्रार्थना है कि ये काम ना करें। श्री अकाल तख्त साहब का हर सिख सत्कार करता है, वो सिख इंस्टीट्यूशन है, उसकी शोभा बढ़नी चाहिए। वहां से बैठा व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो उसकी बात का वजन होना चाहिए, उसको सभी सिख मानते हैं। मगर अगर ऐसी बातें करेंगे तो लोग क्यों मानेंगे? और उन्होंने जब से बने हैं कभी तो विवादित बयान देते हैं और अब तो वो सीधे ही एक परिवार की पुष्टपनाही करने लगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि वो परिवार की और दल की दोनों की करते हैं। ये नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि सिख जो हैं वो भाजपा में भी हैं, सिख आम आदमी में भी हैं, सिख कांग्रेस में भी हैं, सिख अकाली दल में भी हैं, सिख इन सब के बिना भी हैं। तो सारा सिख जगत श्री अकाल तख्त साहब में श्रद्धा रखता है, सत्कार देता है। मगर जत्थेदार साहब सिर्फ अकाली दल के लोगों को ही सिख मानते हैं, जत्थेदार सिर्फ एक परिवार को ही सिख धर्म का लीडर मानते हैं। तो वो चीज उनकी बहुत नागवार गुजरती है और उनके हित के लिए, हित साधने के लिए बात करते हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। उन्होंने सरेआम 36 ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी के मौके पर कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार खालिस्तान उनको देती है तो हर सिख खालिस्तान को स्वीकार करेगा। आपको लगता है कि एक तरफ तो वो आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो हार्डलाइनर्स हैं वो उनके प्रभाव में बात कर रहे हैं या उनको कोई आदमी सिखा रहा है या कोई प्रेरित कर रहा है? पहली बात तो मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं पिछले 32 वर्ष से, और मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी जो देश के खिलाफ हो। और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उसका स्वयंसेवक हूं। जितना मुझे सिख होने पर फख्र है, वैसा ही फख्र उसमें काम करने के लिए भी है। और वो मानव निर्माण की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं और सर्वत्र के भले की बात भी वो करते हैं। वही जो गुरु नानक देव जी का संदेश है। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बैन लगाने की बात करना, उस पर ऐसी बातें करना, और वो एक सामाजिक संगठन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। तो उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी के, पर एक धार्मिक व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जब तक उसको पूर्ण रूप से जानकारी ना हो। तो जत्थेदार साहब ने जो बोला वो गलत बोला, और जो जत्थेदार साहब बाकी बातें भी कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे। अब खालिस्तान की बात, इतने सिखों का कत्लेआम हुआ और कितना छोटा सा पंजाब बन गया और कितना पंजाब ने संताप भुगता, उसको देखना चाहिए उनको।
और उनको दोबारा ऐसे हालात पैदा करने में सहयोगी नहीं बनना चाहिए। वो वही काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इन चीजों में दखलंदाजी ना करें। जैसे ही आपने अकाल तख्त के जत्थेदार के ऊपर बयान दिया यार आपने बादल परिवार को अटैक किया, उसके बाद तुरंत उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, आपके कार्यालय पर अटैक हुआ, कालिक पोती गई, क्या कहेंगे? मेरे कार्यालय पे राजपुरा में आज अकाली दल ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद कार्यालय में तोड़फोड़ भी की और जिसकी वीडियोग्राफी हुई और एक टीवी चैनल जो है जो उन्हीं का है बादल साहब का, उसने बकायदा लाइव कार्यक्रम दिखाया। ये सारा वो बड़ा शर्मसार है ये, और सीधी धमकियां दी गई कि आपको गाड़ी से उतार के मारेंगे, आपको ऐसा करेंगे। अकाली दल के गुंडे हैं लोग और एक परिवार की पुष्टपनाही करते हैं। कभी भी कोई परिवार राजनीति में हो, वो सत्ता में आ जाए, परिवार कभी देश का भला और समाज का भला नहीं करते। हमारी पार्टी बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण कार्यकर्ता, आम नागरिक जो हैं, वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो मिनिस्टर भी हो सकता है, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो सकता है। वहां खास परिवारों के लोग बनते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है पंजाब में तो 27 परिवार राज करते हैं, चाहे उनके एमएलए 80 हो जाए चाहे 100 हो जाए, उन्हीं में से चीफ मिनिस्टर होगा, उन्हीं में से मिनिस्टर होंगे। 27 परिवारों से ये वर्षों से चली आ रही कहानी है। सर ग्रेवाल जी, आपने एक तरफ तो कहा कि कल तक आप दोनों भाई थे, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई था, अकाली दल छोटा भाई था। जैसे ही भाई का ये रिश्ता टूटा, उसके बाद दोनों को एक दूसरे की जो कमी है वो नजर आने लगी। अब अकाली दल ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहा है कि वो अलोकतांत्रिक सरकार है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लगा रहा है, ईवीएम पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उधर आपकी तरफ से भी अब ये बयान आ रहे हैं कि जो अकाली दल है एक परिवार की पार्टी है और आपके कार्यालय के ऊपर कालिक पोती जा रही है। तो जो भाई का रिश्ता था सिर्फ थोड़े दिनों के लिए चला, अब या जो आरोप आपकी तरफ से ये लगे हैं कि परिवारवाद वहां पे है, तो परिवारवाद उस वक्त कहां था जब हरसिमरत कौर बादल को केंद्र में मंत्री बनाया गया था और यहां पर अकाली दल की सरकार थी। तब पिता जो थे वो मुख्यमंत्री थे और जो बेटे थे वो उप मुख्यमंत्री थे। तब परिवारवाद कहां था? आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? ऐसा है, ये जो गठबंधन हम लोगों ने किया था उस टाइम सिखों की छवि बहुत खराब कर दी गई थी, स्पेशल पंजाबियों की, और जहां भी जाते थे वहां उनकी तलाशियां होती थी। अटल जी और बादल साहब की जोड़ी बनी, उसकी वजह से ये प्रेम आपस में दोबारा बढ़ा, दोबारा वो मान सम्मान बना और उसकी वजह से ये गठबंधन था। नहीं तो हम 23 सीट पे गठबंधन क्यों रखते? हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आज मेंबरशिप के हिसाब से तो पंजाब में छोटा क्यों रहेंगे? तो हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, वो हमें छोड़ के चले गए। तब तक हम कैसे बोलते जब गठबंधन में है? तो अब देखो, जो गलत चीज हो वो अपने भाई के पास हो, गलत चीज हो अपने पास हो, तो गलत है, इसलिए वो गलत थी चीज, तो इसलिए उसको गलत को गलत कहना तो कोई गुनाह नहीं है ना। तो अब आपकी पार्टी ये कह रही है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें तो अकाली दल का वोट शेयर 25% है, आपका 5% है, 23% आम आदमी पार्टी का है, 38% पिछली बार कांग्रेस का था। तो अब आपका जो वोट शेयर है आप कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि सरकार बनाना इतना आसान नहीं ग्रेवाल जी। ऐसा है, वोट शेयर बढ़ना जब सीट ज्यादा लड़ोगे तभी तो होगा। जब 200 किलोमीटर का इलाका पंजाब में खाली छोड़ दोगे, 3 सीट लोकसभा की एक ही दिशा में लड़ोगे और बाकी पंजाब खाली छोड़ दोगे, कैसे वोट शेयर बढ़ेगा? आप लड़ेंगे 117, आप देखना वोट शेयर, तब तो 5% ही रहेगा ना। 50% करना हो तो पूरा पंजाब लड़ना पड़ेगा। इसलिए इलेक्टरल पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक दल चुनाव में जाता है उसका आधार बढ़ता है और अब बढ़ेगा, सभी वर्ग जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए, चुनाव अकेले लड़ना तो एक दावा भर है, या फिर आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल आपके विपरीत है। एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं आपके जो कृषि कानून आए उनके खिलाफ, दूसरे अकाली दल आपके खिलाफ हो गया है, अकाली दल आपको कॉर्नर करने में लगा हुआ है। उधर से हार्डलाइनर्स की बात करें तो हार्डलाइनर्स मेरा हमेशा जो है हार्डलाइनर्स के निशाने पे आरएसएस होता है, भारतीय जनता पार्टी होती है। तो ये कैसे, जो मतदाताओं का इतना बड़ा वर्ग है किसानों का या फिर दूसरे लोगों का, कैसे आप उनको अपना बनाएंगे या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक है उस पर पैक्ट बनाएंगे? ऐसा है, विरोध में विकास होता है, राजनीति में विरोध सार्थक होना चाहिए, मगर इनका विरोध वैसा नहीं है। तो ये तो गुंडागर्दी करते हैं, ये हमें रोक नहीं पाएंगे। जैसे जब हम कश्मीर वैली में 26 सीट लड़ते थे, हमारे 5-7 उम्मीदवार जो थे उनकी हत्या कर दी जाती थी, मगर उसके बावजूद भी उसी कश्मीर वैली पे हमने राज भी किया। और इसी तरह पंजाब में देख लेना आप,
हमारे कार्यकर्ता बहुत समर्पित हैं, हमारा वही सरमाया है, वही धन है। तो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेंगे, अब देखना कैसी लड़ते हैं और पंजाब का भविष्य कैसे उज्जवल होता है भाजपा के नेतृत्व में, वो भी आप देखें। राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसके पास एक तो सिख चेहरों की कमी है। जो कुछ सिख चेहरे थे अभी हाल ही में 2-3 वो छोड़कर चले गए। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? किस तरह से जो बड़े चेहरे हैं आप उनको अपनी पार्टी में लेकर आएंगे? क्योंकि सरकार बनाना पंजाब में एटलीस्ट अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई सशक्त सिख चेहरा होना बड़ा लाजमी है। और उधर से जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि वो पंजाब आएंगे, 11 कार्यालय खुलेंगे, लेकिन वो कैंसिल हो गया उनका प्रोग्राम। नहीं, वो कार्यालय तो तैयारी है उसकी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे मृदुला सिन्हा जी जो गवर्नर थे और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही, तो उनकी मृत्यु के पश्चात वो स्थगित किया गया और दोबारा होगा, वो तो कोई बात नहीं है। कार्यालय हमारे पास जमीन है, भूमि है, सब है, उसमें निर्माण होना है, उसका उद्घाटन था वो, और कोई बड़ी बात नहीं, वर्चुअल था और वो भी आके नहीं करना था, वो फिर हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, जो आपने कहा बड़े सिख चेहरे नहीं है, तो संगठन में ये शक्ति है जमात करामात, जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो ही बड़ा हो जाएगा, ये संगठन की शक्ति है। यानी कि अब पोचिंग शुरू होगी अकाली दल से या फिर कांग्रेस की तरफ से कुछ सिख चेहरे भारतीय जनता पार्टी में लाए जाएंगे? हमारे में इतने सिख चेहरे हैं, जगह जगह बैठे हैं, वो घरों में बैठे हैं, उनको एक्टिव करना है और कुछ नहीं है। जब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम कहेंगे जाके अकाली दल की जिंदाबाद करो, कांग्रेस की करो, वो क्यों बेचारे एक्टिव रहेंगे? अब जब खुद की जिंदाबाद करनी होगी तो वो सब आ जाएंगे, देखना सामने आएंगे कैसे होता है। 10,000 की रैली एक जजिला में होगी, ये मैं दावा करता हूं, और उसमें सिख ही होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। सिख और हिंदू सब वर्गों के लोग होंगे, दलित भी होंगे, मगर उसमें जहां सिख वाले हैं वो होंगे। और क्योंकि सामाजिक समीकरण भी देखे जाते हैं कि आप में समाज के वो सभी वर्ग दिखाई दें जिस अनुपात में उस क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो वो सब होगा। ज्योग्राफिकल भी आप पूरे प्रदेश में हो, आपकी प्रेजेंस हो सभी जगह। प्रेजेंस तभी होगी जब आप सब जगह चुनाव लड़ेंगे, तो वो सब ठीक होने वाला है, दुरुस्त होने वाला है पंजाब, आप देखना। अकाली दल आपकी पार्टी को कॉर्नर करने में लगा हुआ, कुछ ना कुछ मुद्दे निकाल रहा है। आप मुझे 5 मुद्दे ऐसे गिना सकते हैं, 5 पॉइंट्स जिसको लेकर आप अकाली दल के खिलाफ जो है मैदान में उतरेंगे? हम किसी के खिलाफ नहीं उतरेंगे, हम तो अपनी बात लेके उतरते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वही बात है जो श्री गुरु नानक देव ने कही, ये वही बात है जो भगवान श्री राम ने कही, ये वही बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने कही। तो हम तो वो बातें लेके निकल रहे हैं और लोगों की सेवा के लिए निकल रहे हैं। और युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार एकात्म मानव दर्शन लेके निकल रहे हैं। वो क्या विचार है? जो आखिरी शौर पे व्यक्ति बैठा है, उस जिसके तन पे कपड़ा नहीं, जिसके सर पे छत नहीं, जिसके पेट को रोटी नहीं, जब तक उसका भला नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। हम जो करोड़ों कार्यकर्ता जुड़ बैठते हैं वो उन लोगों का भला करने के लिए, उन लोगों का उत्थान करने के लिए, तभी तो देश का विकास होगा, तभी तो इस प्रांत का विकास होगा, उसके लिए बैठते हैं। हम किसी खास चंद परिवारों का विकास नहीं करते, इसलिए वो हमारा दुरुस्त रास्ते पे हम जा रहे हैं। आप देखना आने वाले समय में किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है और पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल यही है कि किसानों को मनाने की आपकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है? ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जो निगेटिविटी आपकी पार्टी की तरफ जो बढ़ रही है, फैली हुई है, उसको खत्म किया जा सके? ऐसा है कि किसानों से हमारी बातचीत चल रही है। एक मीटिंग हो गई है, 7 घंटे बैठे थे और उसके बाद बार बार बैठना पड़ेगा। 2-3 बार में इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। ये किसान भी जानते हैं, किसान नेता भी जानते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस बात को। और हमारे मंत्री जी ने कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा किसान रात को 12 बजे भी आए किसान की बात करने के लिए, देश हित की बात करने के लिए, किसान के कल्याण की बात करने के लिए, मैं उस समय भी हाजिर मिलूंगा। यही कहा, उन सबको कहा कि जब मर्जी आ जाओ। तो वो बातचीत होगी, इसका समाधान हो जाएगा। कांग्रेस सत्ता में है क्योंकि आपका प्रयास भी या फिर अकाली दल का प्रयास या फिर आम आदमी पार्टी का प्रयास यही रहेगा कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किस तरह से किया जाए। तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं। कांग्रेस तो खुद का क्रियाक्रम खुद ही कर रही है। जैसी वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? अब ये ट्रेनों की बात ले लो, वो कहते हैं किसान से पूछेंगे, चीफ मिनिस्टर कहता है। कभी विद्यार्थियों से पूछ के सड़क पे चला जाता है, कभी किसान से पूछ के ट्रेनें चलाई जाती हैं। ये सरकार है कोई? ये तो सीधी बात है, पंजाब सरकार ने क्लियरेंस देनी है केंद्र सरकार को, ट्रेनें चलनी है, पंजाब सरकार की वजह से रुकी हुई हैं। ये परफॉर्म करने का तरीका है क्या? तो इस सरकार को तो परफॉर्म करना ही नहीं आता।
इसकी इतनी नेगेटिविटी है, इसको कोई नहीं पूछने वाला पंजाब में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्होंने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी टिप्पणी की। और हरजीत सिंह ग्रेवाल के बारे में जो बड़ी बात है वो ये कि पिछले 3-4 दशकों से वो आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं और आरएसएस का एक सिख चेहरा भी है। हालांकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर समूचे पंजाब में एक नकारात्मक छवि बनी हुई है, लेकिन हरजीत सिंह ग्रेवाल का मानना है, उनका ये मत है कि धीरे धीरे ये सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातें भी उन्होंने हमारे साथ साझा की। उनका मानना है कि अभी किसानों से बातचीत शुरू हुई है, बातचीत एक अच्छे दौर में चल रही है और किसानों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल भी समय से निकलेगा। उनको ये भी उम्मीद है कि भले ही 2017 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 5% था, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।